ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आत्माएं परम धाम से क्यों आती हैं? आत्माएं परम धाम में रहती क्यों हैं? आत्माएं परम धाम जाती क्यों हैं? परम धाम से आती क्यों? ये क्यों तो प्रश्न रहेगा ही रहेगा, परंतु हमें इस सच्चाई को समझना है कि आत्माएं परम धाम से आने और जाने का नियम क्या है। उस नियम को हमें बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात हमने अपनी बुद्धि में समझ लेना है कि आत्मा जो है वे अजर, अमर, अविनाशी और इतनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है कि उसको हम किसी भी दुनिया के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख नहीं सकते, परंतु इतनी छोटी आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। हर आत्मा में, चाहे वो परम आत्मा है, चाहे वो देव आत्मा है, चाहे वो धर्म आत्मा है, चाहे वो महान आत्मा है, चाहे वो पाप आत्मा है, चाहे वो किसी पशु की आत्मा है, चाहे कोई पक्षी की आत्मा है। आत्मा मतलब आत्मा, और हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। जिस रिकॉर्डिंग के अनुसार हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि जिस आत्मा में ये रिकॉर्डिंग है वो आत्मा हर एक शरीर के अंदर अपने निश्चित स्थान पर होती है, जहां से वे पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। मनुष्य आत्मा भ्रिकुटी में ब्रेन के पास यहां से लगभग 2 से 3 इंच अंदर, जहां रीढ़ की हड्डी पर यह मस्तिष्क टिका हुआ है, उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां से आत्मा इस सारे शरीर को कंट्रोल करती है। तो आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसे इस शरीर में आना, इस शरीर से जाना, कोई सुराख, कोई रास्ता जरूरत नहीं है। यहां तक कि आत्मा इतनी सक्षम है कि वे दुनिया के किसी भी एलिमेंट को क्रॉस कर सकती है। कितना हार्डेस्ट से हार्डेस्ट मेटल हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, वह हर एक में से क्रॉस करके जा सकती है। इतनी सूक्ष्म है। उस आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग के अनुसार उस आत्मा को मैक्सिमम, कोई भी आत्मा ज्यादा से ज्यादा 4999 साल परम धाम में रह सकती है। 4999 साल ज्यादा से ज्यादा इस परम धाम में रह सकती है, नहीं तो उसे नीचे आना ही आना है। ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोक में वे ज्यादा से ज्यादा 4999 साल, कम से कम 1 साल हर आत्मा को परम धाम में रहना है। और दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि 4999 साल इस पृथ्वी पर रह सकती है और 1 साल परम धाम में। और कोई आत्मा कम से कम 1 साल इस पृथ्वी पर रहेगी, 4999 साल परम धाम। यह हर आत्मा में अलग अलग यूनिक उनका रोल रिकॉर्डेड है, और यह सेल्फ रिकॉर्डेड है
परमात्मा ने या किसी अन्य आत्मा ने उनके रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्डिंग में सहयोग सबका एक दूसरे के साथ है, परंतु रिकॉर्ड किसी एक ने नहीं किया। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। और उस आत्मा में रिकॉर्ड है कि उस आत्मा ने 500 साल परम धाम में रहना है, 1000 साल रहना है, 2000 साल रहना है, 4000 साल रहना है। ये उस आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। जितना समय उसने परम धाम में रहना है। जैसे ही उसका परम धाम में रहने का टाइम पूरा हुआ, वो 1 सेकंड कम या ज्यादा परम धाम में नहीं रह सकती, उसे इस पृथ्वी पर आना ही आना है। जो आत्मा एक बार परम धाम से इस पृथ्वी पर आ गई, बीच में जाने का कोई नियम नहीं। जब तक परमपिता परमात्मा ना आए सारे संसार की आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए, तो परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को एक साथ घर लेकर जाते। आते सब नंबरवार है। अब आना क्यों पड़ता है? लॉ है, नियम है। जो उस आत्मा में रिकॉर्डेड है उसी के अनुसार उसको आना है। और ये रिकॉर्ड होने का जो आधार है, इस नाटक को प्ले करने, रिकॉर्ड नाटक का जो उनका पार्ट है वो कैसे भरा जाता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, उसको भी हम समझ सकते हैं। परमपिता परमात्मा कहते बच्चे, जो आत्मा एक बार परम धाम में आई, मान लो सतयुग के अंदर कृष्ण की आत्मा आई है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं तो आप सबके बारे में समझ जाएंगे। कृष्ण की आत्मा जब परम धाम से इस पृथ्वी पर आती है, एक बच्चे के रूप में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद वे परम धाम वापिस कैसे जाती है, और उसके बाद बड़े होकर के वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं और अपना पाठ बजाना शुरू करते हैं। अब वो जिन आत्माओं को वो सुख व दुख देते हैं, उनका हिसाब बनता जाता है। जो दुख दिया किसी को, सुख दिया किसी को, वो लेना देना सारा कल्प चलता रहता है। जो आत्मा जहां 8 जन्म लिए, 8 जन्म में जिन लोगों के संपर्क में आए, किसी ने उनको सुख दिया, किसी ने उनको दुख दिया, वो भी उनके पाठ में लिखा हुआ है। उसी पाठ के अनुसार उन्होंने सुख दुख दिया, और वो लेते देते पाठ बजाते बजाते जो आत्माएं बाद में आती गई, वो भी पाठ बजाते बजाते, क्योंकि नियम है कि जो आत्मा एक बार परम धाम से यहाँ आ गई वापस नहीं जा सकती। तो जनसंख्या बढ़ती जाती है। जब सारी आत्माएं इस पृथ्वी पर आ जाती हैं, सारी आत्माएं एकदम तमो प्रधान पतित बन जाती है, उनका कैरेक्टर बॉटम में चला जाता है, तब परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पुनः पावन बनाकर वापस अपने घर ले जाते। सारी आत्माएं जब घर जाती हैं तो उसी स्टेज तक वापस प्राप्त करती हैं। मेरिट के हिसाब से जो आत्मा अब मेरिट के हिसाब से घर आई है, 80 नंबर पर, 60 नंबर पर, 40 नंबर पर, 30 नंबर पर, 20 नंबर पर, 1 नंबर पर, जो जितना कम मेरिट की आत्मा होगी परमात्मा से वो उतना दूर होगी। जबकि वहां पर कोई संकल्प नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कोई उठना बैठना नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। जैसे समझो कि हम आत्मा वहां पर एकदम स्वीट साइलेंस में रहती हैं, उसको हम डेड साइलेंस नहीं कहेंगे। वहां आत्मा तब तक रुकी रहती है जब तक उसका वहां से बाहर आने का समय नहीं होता। जैसे जैसे मेरिट के हिसाब से जिसका जब समय हुआ, वो आत्मा परम धाम से नीचे आती जाएगी अपने समय के अनुसार। पाठ बजाते बजाते घर सारी एक साथ जाती, आती सब अपने अपने समय पर हैं, आने का मेरिट है उनकी। और हर आत्मा को घर जाने से पहले अपनी मेरिट तक प्योर बनना ही होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई आत्मा पवित्र ना बने।
हर आत्मा को पवित्र बनना ही बनना है, तभी वो घर जाएगी। और पवित्र कितना बनना है, किस स्टैंडर्ड का बनना है, वो उस आत्मा का मेरिट बना हुआ है, वो चेंज नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा भी चाहे तो उनके मेरिट को चेंज नहीं कर सकता, किसी भी आत्मा के रोल को चेंज नहीं कर सकता। हर आत्मा को एक्यूरेट अपने टाइम पर घर जाना है। ठीक है, आने का नियम, जाने का नियम समझ में आया होगा। ये उस आत्मा का रोल होता है जिसके आधार पर वो आत्मा परम धाम से इस पृथ्वी पर पाठ बजाने के लिए आती है। तो इसी प्रकार जो आत्मा आई उसको जाना ही जाना है। और यदि कोई बात स्पष्ट ना हो रही हो और अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे या अपने प्रश्न को 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं। ओम शांति।